नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कुछ नया सीखना ज़रूरी होता है। कई बार ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ चीज़ें छोड़ना भी ज़रूरी होता है। रॉकेट भी जब आसमान में ऊपर की तरफ जाता है तो धीरे धीरे कई चीज़ें उनसे अलग कर दी जाती है, उसे हल्का किया जाता है ताकि वो और ऊपर जा सके। तुम्हें भी ऊपर उठने के लिए कई चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। आज की इस वीडियो में मैं तुमसे वो बातें कहूँगा जो कोई तुम्हारा वेल विशर ही कह सकता है। हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूँ कि ये 7 आदतें छोड़ दो जितनी जल्दी हो सके। पहली आदत, अपना कंपैरिजन करना। आज से तुलना करना छोड़ दो। तुम्हारी ज़िंदगी की मैक्सिमम प्रॉब्लम की यही कारण है। देखो, हर इंसान की लाइफ का सीजन अलग अलग होता है। आम के पेड़ 5 साल में फल देता है, लेकिन घास 5 दिन में उग जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि घास आम के पेड़ से बड़ी हो गई है। तुलना एक चोर है, वो तुम्हारा कीमती वक्त चुराती है, तुम्हारी खुशी चुराती है और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें इंसान बनने से रोकती है जो तुम बन सकते हो। क्योंकि जब तुम दूसरों की मंजिल देखते हो ना, तो तुम अपना रास्ता भूल जाते हो। और जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुमसे आगे निकल गया है, तो याद रखना, हर किसी के चमकने का अपना वक्त होता है। चांद के समय चांद चमकता है और सूरज के समय सूरज चमकता है। और एक बेहद कमाल की बात है, तुमको बताता हूँ। जिस इंसान से तुम अपनी तुलना कर रहे हो ना, हो सकता है कि वो अंदर से बहुत टूट रहा हो। और देखो दोस्त, इंस्टाग्राम पर स्माइल तो दिखती है पर EMI नहीं दिखती। फोटो में लंबी गाड़ी दिखती है लेकिन लोन की फाइल नहीं दिखती। मेरा विश्वास करना, मैं इन चक्कर में कभी पड़ा ही नहीं कि कोई मुझसे आगे निकल गया, किसके पास मेरे से ज़्यादा फॉलोवर हो गए, कौन मुझसे ज़्यादा कमा रहा है, किसके पास मुझसे बड़ी गाड़ी। यही कारण है कि मुझे रात में नींद बहुत अच्छी आती है। इसीलिए तुलना करना बंद करो, दूसरों के कम्पीट मत करो और अपनी छोटी अचीवमेंट की सेलिब्रेट करो। तुम कल जैसे थे आज उससे बेहतर बनो, बस यही असली ग्रोथ है। दूसरी आदत, किसी की नाराज़गी को अपने दिल में रखना, पुरानी नाराज़गी को अपने दिल में रखना आपके अंदर जहर भर देगा। बहुत लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से किसी के लिए गुस्सा, शिकायत और दर्द लेकर जीते रहते हैं। किसी ने धोखा दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने इंसल्ट आपकी कर दी, किसी ने ज़रूरत पे मुंह मोड़ लिया, और हम सालों तक इस बात को दिल में रखकर जीते रहते हैं। लेकिन मेरी एक बात समझ लो, नाराज़गी एक ऐसा जहर है जो तुम खुद पीते हो और उम्मीद करते हो कि सामने वाला मर जाए। वो नहीं मरता, तुम मरते हो अंदर से, रोज थोड़ा थोड़ा। नाराज़गी दूसरों को सजा नहीं देती, सबसे पहले ये आपको जलाती है। मतलब अब मैं अपने दिल से तेरे नाम का जहर नहीं रखूँगा। माफ़ करना कमजोरी नहीं, बल्कि कमज़ोर इंसान तो माफ़ कर ही नहीं सकता। माफ़ करना खुद के लिए एक इमोशनल फ्रीडम है। जो आपको सिखा गया उसके लिए धन्यवाद, और जो आपको छोड़ गया उसे सीखो, जो छोड़ गया उसे जाने दो। क्योंकि बंद मुट्ठी में कुछ नया नहीं आता। खुद ही सोचो, जिस दिल में पुरानी नाराज़गी भरी हो, वहाँ नई खुशी कैसा जगह बनाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जीवन बदलने की सबसे इम्पोर्टेंट सीख आपको बताता हूँ। आदत नंबर 3, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रम्प है। मैंने अपने जवानी में पहले 10-40 की आदत में बिता दिए कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या बोलेंगे, दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, रिश्तेदार बातें नहीं करेंगे, सोसाइटी जज नहीं करेगी। मेरी यह बात आज गांठ बांध लो कि अगर तुम दुनिया को खुश रखने निकल गए हो ना, तो अपनी आत्मा को सारा दुखी कर बैठोगे। हर किसी को खुश रखने वाला इंसान धीरे धीरे अपने दुख की पहचान खो देता है। वो हाँ बोलता है जहाँ उसे ना बोलना चाहिए था, वो मुस्कुराता वहाँ पर है जहाँ उसे रोना आ रहा होता है। याद रखो, आप मैंगो हो सकते हो, लेकिन किसी को मैंगो पसंद ही ना हो तो आप क्या करोगे? कोई को बनाना बना लोगे? नहीं ना। सुनो, तुम सबको खुश नहीं कर सकते, ये कोशिश करना आज से बंद कर दो। जो तुमसे प्यार करते हैं ना, वो तुम्हारी खुशी चाहते हैं, तुम्हारी कुर्बानी नहीं। और जो तुम्हारी कुर्बानी चाहते हैं, वो तुमसे प्यार ही नहीं करते। पहले खुद को खुश करो, खुद का ख्याल रखो, अपनी ज़िंदगी जियो। यह स्वार्थ नहीं है, यह ज़रूरी है। आदत नंबर 3, हर बात पर शिकायत करना। कुछ लोग सुबह उठते ही शिकायत करना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। मौसम खराब है, लोग खराब है, सरकारें खराब है, घर वाले नहीं समझते, बॉस गलत है, मार्केट डाउन है, टीम कमज़ोर है, लक साथ नहीं देता।
शिकायत करने से प्रॉब्लम कोई छोटी नहीं होती, बल्कि आपका दिमाग छोटा हो जाता है। जो इंसान हर बात में प्रॉब्लम ढूंढता है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ नहीं पाता। फिर से सुनो, कमाल की बात है, जो इंसान हर बात में प्रॉब्लम देखता है वो अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकता। दो दुकानदार एक ही बाजार में बैठे थे। बारिश हुई। पहले ने कहा आज तो बिजनेस खराब हो गया। दूसरे ने कहा अरे आज छाता और छाछ सबसे ज़्यादा बिकेंगे। बारिश सेम थी, सोच अलग, रिजल्ट अलग हो गए। अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ। मानसून के वक्त जब बरसात होती है ना, तो मेरी टीम के लड़के हमसे कहते हैं कि बारिश हो रही है, बाहर कैसे जाएंगे, सामान कैसे बेचेंगे। मैं कहता हूँ अच्छा है, बारिश हो रही है, सभी लोग घर पे ही मिलेंगे, चलो माल बेचते हैं। मेरे जीवन के शुरुआती दौर में एक ऐसा वक्त था जब मैं सुबह उठकर सोचता था कि आज क्या बुरा होगा, और जानते हो बुरा होता था, क्योंकि जो तुम ढूंढने निकलते हो ना वो मिल जाता है। जो शिकायत ढूंढता है शिकायत मिलती है, जो रास्ता ढूंढता है रास्ता मिलता है। मैंने अपने जीवन के 25 सालों में कई मुश्किलें देखी है। कई लोग मेरी ज़िंदगी में आए और गए भी, कुछ सीख कर गए और बहुत सारे सिखा कर भी चले गए। कुछ भी हो जाए, मेरी बात याद रखो कि जीवन में शिकायत कभी ना करना। शिकायत आपकी एनर्जी खा जाती है। आपने उसी एनर्जी को सोल्यूशन में लगाना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एक शिकायत करने वाले इंसान के पास कोई नहीं टिकता और एक हल ढूंढने वाले के पास में सभी आते हैं। आदत नंबर 4, खुद की देखभाल ना करना। यह बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त, क्योंकि तुम हो तो सब है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ तुम्हें कई सालों रहना है तो इसका ध्यान रखो। इसलिए रोज़ चलो, ठीक से खाओ, अच्छी नींद लो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि एक थका हुआ बीमार इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। खुद का ख्याल रखो ताकि तुम उसका ख्याल रख सको जो तुम्हें प्यार करते हो। बहुत लोग दूसरों की चिंता में खुद को भूल जाते हैं। फैमिली के लिए भाग रहे हैं, बिजनेस के लिए भाग रहे हैं, EMI के लिए भाग रहे हैं, सोसाइटी में इमेज बनाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन खुद के शरीर, मन और आत्मा को इग्नोर कर रहे हैं। मेरे दोस्त, आपका शरीर आपका पहला घर है, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी एसेंट है और आपकी आत्मा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ा नहीं है वो दुनिया से जुड़कर भी खाली हो जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि दूसरों की जय करने से पहले खुद की जय करो। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये 7 आदतें आज से छोड़ने की कसम खा लो। और मैं तुमसे ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये गलतियाँ बहुत सालों की है, बहुत नुकसान उठाया है। अक्सर सोचता हूँ कि काश मुझे कोई 25 साल की उम्र में सारी बातें बता देता तो मेरा जीवन और खुशियाँ में बीतता। लेकिन तुम्हारे पास ये बहुत वक्त है, इन्वेस्टमेंट करना ना भूलो। पहले किसी और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ जल्द आपसे मिलता हूँ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।